फिर इंजरी टाइम के पास हम लोग आ जाते हैं एंड देयर इज़ अ ग्रेट पेनल्टी शाउट, ग्रेट इन द सेंस कि आई कांट बिलीव कि ऐसे शाउट्स भी हो रही हैं। गिल मंजानो के बारे में बात करेंगे अभी, बिकॉज आई थिंक मैं कुछ टाइम से कहता आ रहा हूँ कुछ पॉडकास्ट में भी, आई डिसलाइक दैट रेफरी अ लॉट। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रेफरी हमें देखने को मिल रहा है आजकल। द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट ही मेक्स, आई पर्सनली डोंट एंटरटेन एनी ऑफ इट। फर्स्ट हाफ के एंड पे हमने देखा था कैसे वैलेंसिया ऑलमोस्ट बॉक्स के अंदर थी रियल मैड्रिड के, एंड तब एकदम से विसल बजा दी गई। आई वॉज पर्सनली वेरी अपसेट कि ऐसा क्यों करा गया, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम बारसा फैन एंड मैड्रिड के अगेंस्ट ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज जब मैड्रिड के साथ हो तब भी, इनफैक्ट यू कुड चेक आउट द ट्विटर इज वेल, मैं तो बहुत ट्वीट्स कर रहे थे इस बात को लेकर। ऐसा कौन सा रेफरी करता है भाई? मुझे लगता है ना ये चीज़ ज़बरदस्ती जो होता है ना कि उंगली करके खुरेदूंगा मैं ज़बरदस्ती में, मुझे ज़बरदस्ती उंगली करनी है एक चीज़ में, वो वाला एटीट्यूड लगता है मुझे इस इंसान का। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट वन इंस्टेंस, बिकॉज द सेम थिंग हैपेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ जब बेलिंगम ने गोल मारा। द डिसीजंस थ्रू आउट, ये जो पेनल्टी वाला डिसीजन भी था जब नाचो ने उस बंदे को टच भी नहीं करा था बॉक्स के अंदर एंड पेनल्टी दे दी गई थी, थैंकफुली वीआर ने चेक करा एंड ओवरटर्न करवा दिया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही हॉरिफिक इंजरी भी होती है डियाखाबी को, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, होप दैट ही गेट्स वेल। But towards the end of the game, when Valencia were going all defensive and Madrid were trying to score the third goal, बॉक्स के अंदर बॉल उथल पुथल हो रही है, देन इट गोज टू द राइट विंग, वहाँ से कार्वाहाल, आई थिंक कार्वाहाल था, ब्राहिम डियाज में से कोई एक था, हु वाज गोइंग टू क्रॉस, एंड फिर हमने पिक्चर्स देखी प्रॉपर उस बंदे के पास, whoever that was, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल कौन था, बट ही हैड द बॉल, ठीक है, पैरों पे उसके बॉल थी, एंड तब तक गिल मंजानो ने अपने मुंह में विसल डाल ली थी, बट उसने वो विसल ब्लो नहीं करी। जैसी उस बंदे ने क्रॉस डाला, उस मोमेंट पे आके गिल मंजानो ने जो है विसल बजाई। आई थिंक दिस इज, ये बताइए, टिपिकली वो बिहेवियर है जहां पे आप जबरदस्ती उंगली करना चाह रहे हो, जबरदस्ती कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हो। अगर इतना ही बड़ा इशू था तो पहले विसल बजा देते, तुम्हें पता था ना कि वहां से वो क्रॉस ही करेगा, और क्या सिर्फ क्रॉस तो कर नहीं सकता था, क्या पता कटबैक भी कर देता, क्या पता बैक पास कर देता, क्या पता साइड पास कर देता किसी को, तो क्या तुम वो अलाउ कर देते? तब विसल नहीं बजाते। तो अगर तब भी विसल बजानी थी और क्रॉस पे भी विसल बजानी थी, विच बेसिकली मीन्स कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दैट गाय वुड हैव डन, यू वुड हैव ब्लोन द विसल, तो माइट एज वेल डू इट बिफोर। Why were you waiting for the end second? I won't even say end moment. The end second to execute that whistle. And फिर बेलिंगम वो गोल मार देता है, एंड गिल मंजानो कहता है नहीं भाई मैंने तो विसल बजा दी, मैं नहीं मानने वाला। एंड आई फुल्ली अग्री विद बेलिंगम एंड रियल मैड्रिड फॉर द सेंटिमेंट्स दैट दे पोर्ट्रेड। क्या बकवास था यार वो। आई थिंक दोनों ही हाफ में, चाहे वो वैलेंसिया के हाफ की बात हो, चाहे वो अपने मैड्रिड के एंड की हाफ की बात की हो, दोनों ही इंस्टेंस पे गिल मंजानो ने ये हरकत करी। आदमी एक बार ये हरकत गलती से कर सकता है, अगर दो बार कर रहा है तो मतलब ही हैज सम इविल इंटेंशन। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ बिग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट दिस, बट आई जेन्युइनली डिस्पाइज दिस एक्शन। आई डोंट नो व्हाई समबडी वुड डू दिस, मेक अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी, अननेसेसरी पिटहोल अपने लिए ही क्रिएट करना, प्लेयर से गाली सुनना, एंड फिर क्या करा, गुस्से में आके पावर दिखा दिया, बेलिंगम को रेड कार्ड दे दिया। भाई वो क्यों ना एक्सप्रेस करेगा अपने डिस्प्लेजर, क्यों नहीं करेगा? विनर मार रहा था यार, वो 3 पॉइंट्स दाव पे लगे हुए हैं। वो तो किस्मत अच्छी है कि बार्सिलोना ने भी टैंक कर दिया अल्टीमेटली ड्रॉ करके, वरना तो टाइटल मतलब लगा हुआ है दाव पे यार, जिरोना तो है ही ना सेकंड पे। सो आई पर्सनली फेल्ट रियली बैड एंड आई फुल्ली क्रिटिसाइज गिल मंजानो इन दिस। आइडली तो वैलेंसिया वाला भी नहीं करना चाहिए था एंड मैड्रिड वाला भी नहीं करना चाहिए था, एंड इफ दैट मीन्स कि मैड्रिड जीत रही है देन सो बी इट। बेलिंगम का वो गोल स्टैंड करना चाहिए था प्रॉब्ली, या तो विसल पहले ही ब्लो कर देते। यूजुअली तो हम लोग फुटबॉल में देखते हैं कि जब अटैक्स बन रहे होते हैं कंसेक्यूटिवली तो यूजुअली विसल ब्लो नहीं करी जाती, उस अटैक को खेलने दिया जाता है अनलेस अनटिल बॉल थोड़ा बॉक्स से दूर जाके गिर जाए एंड फिर पता हो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होने वाला है। बट यहाँ पे जब देयर वाज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन कि मतलब अटैक्स बनने वाले हैं, कोई ना कोई यहाँ पे पास करने वाला है, बॉक्स के अंदर बॉल जाने वाली है, तब क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? आई फेल टू अंडरस्टैंड।
और इसी के चलते हम देखते मैच खत्म होता है एंड ट्विटर पे सारे मैड्रिड के प्लेयर्स जो है अपना डिसप्लेजर एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, लाफिंग इमोजीज डाल रहे हैं, पता नहीं क्या गालियां दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट इवन नो, बट इट काइंड ऑफ फेल्ट एज इफ द होल मैड्रिड टीम, इवन एंसेलोटी, फेल्ट रॉन्ग्ड. एंड यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार जब बाकियों के साथ होता है तब तो कुछ नहीं बोलते, अब मैड्रिड के साथ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है. मैंने ये बात लास्ट पॉडकास्ट में भी कही थी कैसे कि एक गलत हो रहा है ना कुछ, तो ये मत बोलो कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है तो उनके साथ क्यों नहीं हो रहा, ये उनको छोड़ दिया गया तो हमें भी छोड़ दो. दोनों चीज़ों में जो गलत हो रहा है उसको सही करो. अगर बार्सिलोना के साथ कोई गलत डिसीजन होता है तो उसको भी कॉल आउट करो, और मैड्रिड के साथ हो रहा है तो उसको भी कॉल आउट करो. एज अ बार्सा फैन ये मत बोलो कि यार हमारे साथ होता था तो अब तो भाई मैड्रिड के साथ तो नहीं होता तो हमारे साथ क्यों हो रहे हो. तो ये सब बोलने का कोई पॉइंट नहीं होता. जो गलत है वो दोनों जगहों पे गलत है, दोनों चीज़ों को कॉल आउट करो हमेशा. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.